वो इलाज करने बैठा है तो इलाज के 2-3 तरीके अगर आप इरशाद फरमाते। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछें। वो अच्छा तशख़ीस कैसे करेगा, मतलब वो अब बैठ गया है, उसने कुछ पढ़ा है, तो वो तशख़ीस करने के लिए क्या करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से तशख़ीस कैसे करे? अच्छा देखो, तशख़ीस तो मैं आम लोगों के लिए बता देता हूँ। अब हर बंदे को ना ये ख्वाहिश होती है कि यार मुझ पे कुछ है तो नहीं, तरह से बुखार चढ़ता है या तबीयत बोझल होती है या घर के अंदर कोई खून की छींटें आ जाती है या कोई ऐसे मामला आ जाते हैं, तो बंदे पे बोलते हैं यार अब कोई अच्छा बंदा ढूंढे जिससे हम पूछें जी कि जो हमें बता सके, तो फिर वो गलत हाथों में चले जाते हैं। तो उनके लिए सबसे बेहतर तरीक़ेकार ये होता है कि क्या तरीका समझाऊँ, घर को चेक करने का या मरीज़ को चेक करने का या क्या करने का? दोनों आप जो बोलो। दोनों इरशाद फरमाते हैं जी। अच्छा, वक्त अगरचा हमारा बहुत ज़्यादा घंटे का हमें पता ही नहीं चला है, अल्लाहु अकबर। लेकिन यह है कि इख्तिसार के साथ आप इस टॉपिक को पूरा करें तो मैं 2-4 तरीके आपसे सीखना चाहूँगा। अच्छा देखिए, अब जैसे मिसाल में किसी मरीज़ को चेक करना है, तो ये आम लोगों के लिए, ख़ास को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आम लोगों के लिए ये जी आपने करना ये कि जो नीले रंग का धागा होता है ना, कितने नीले रंग का, नीले रंग का धागा, आपने मरीज़ को खड़ा किया, उसके सर से लेके पैर तक एक तार लिया, फिर उसी को दूसरा तार लिया, फिर तीसरा तार लिया, ऐसे उसने 19 तार ले लिए। अच्छा, पैर से मुराद ये है कि अंगूठा है या गिट्टे? अंगूठा, सही है, अंगूठा। तो पूरा ले लिया। कितने तार लिए? 7 19 तार है। बिस्मिल्लाह से काम कर रहे हैं ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसके बाद जब हमने ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के एक एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके अंदर 19 गिरहें लगा दी। सही है, क्या करा? 19 गिरहें लगा दी। 19 गिरहें लगा दी। अब उसके बाद उस मरीज़ को वो अपने सराहने रख के सो जाए, खुद कर ले, आम बंदा। सही है, ठीक है। सबसे पहले वो उसको जब गिराएँ लगाएगा ना, गिराएँ लगा के तैयार कर लिया उसने, तो वो उसको नाप ले। दम करके जो गिरह लगाई है, गिरा लगा दी, अब नापे उसको सोने से पहले उसको नापे कि तकरीबन 5 बालिश 3 उंगल हुई, 1 उंगल हुई, 4 उंगल हुई, 5 उंगल हुई, क्या है वो याद रख ले, अपने एक पर्चे पे लिख ले कि ये जो मैंने रखा है इसका साइज़ ये है। रख दिया, सही है, सो गया जी। अब वो जब सुबह सोकर उठेगा, अपने ऊपर से उतारेगा, उतारने के बाद दोबारा नापेगा, उसको दोबारा नापेगा। अगर 1 उंगल कम हुई तो तावीज़ात है। सही। 2 उंगल कम हुई तो उसके ऊपर जादू है। 3 उंगल कम हुई तो उसके ऊपर सिफली अमल है, हिंदुआनी अमल है। 4 उंगल कम हुई तो काला जादू है, ऐसा जादू क्या हुआ कि जो उसकी मौत का सबब बने। सही है। 5 उंगल कम हुई तो समझ लो कि उसके ऊपर अगोर है। ओ अच्छा, ये वाले सारे ये तशखीस आम लोगों के लिए बता रहा हूँ, जब उसको तो अगोर भी नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये उंगलियां देख के ना वो कर लेगा। वीडियो देखनी पड़ेगी अगोर क्या है। अगोर मेरे उसमें है मौजूद, मैंने बताया बाकायदा है। अच्छा, अब 1 उंगल बढ़ गई, अब बढ़ने पर आ जाए। अब बढ़ने पे आ जाओ ना जी। अब 1 उंगल बढ़ गई तो उसके ऊपर गंदी नज़र है। सही। 2 उंगल बढ़ गई तो उसके ऊपर आसेब की नज़र है, आसेब है। 3 उंगल बढ़ गई तो उसके ऊपर चुड़ैल का साया या फिर शयातीन जिन्नातों के जो बड़े क़ुव्वत के हामिल होते हैं ना, उनका असरात है उसके ऊपर। और जब 4 उंगल जब बढ़ती है ना तो फिर समझ लेना उसके ऊपर फिर देव है। और जब 5 उंगल बढ़ जाती है ना तो फिर वो हिंदुआनी देवी देवताओं की तरफ चला जाता है। सुभान अल्लाह। सही है। ये तशखीस आम लोगों के लिए, ना बढ़ी ना कम हुई तो उसका वहम था, अच्छा, बादोकार ऐसा होता है कि उस हाँ आप बात करें, ये बात मुनासिब नहीं है। अच्छा हुजूर, ये आपने इतने सारे बताए, तावीज़, जादू, काला, सिफली, अगोर, ये सारे, तो किसी दिन इनकी तारीफ़ात आपसे पूछ ली जाए? बिल्कुल, अगर आप इजाज़त देंगे तो के सवालात में मैंने शामिल कर लूँ कि ये देव क्या है। और इन फिर अब ये सारी चीज़ें तशख़ीस तो हो रही हैं, अब वो तावीज़ात को कैसे उतारेगा, जादू को कैसे उतारेगा, काला जादू कैसे उतारेगा,
मतलब वो अगोर कैसे उतारेंगे, सब आप एक दिन अगर आप इस हवाले से इजाज़त दें कि मैं ये टॉपिक रख लूँ। बिल्कुल आप रख सकते हो ये टॉपिक कि जादू की अक़साम वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो शख्स अगर मिसाल के तौर पर कोई आम शख्स नापता है और उससे कमी बेशी होती है तो वो सबसे पहला काम ये करे, क्या सबसे पहले ये काम करें 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 दिन पढ़े जी, और हर दिन एक बोतल पे दम करता रहे, पानी की बोतल। पानी की बोतल पे हर दिन पढ़ता रहे। जब 7 दिन पूरे मुकम्मल हो जाए जी, तो पानी के सब घर वालों को पिलाए। खुद नहीं पिए, मतलब खुद भी तो पिएगा ना, अल्लाह के वली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद भी पिएगा, दूसरों को भी पिलाएगा, सबको करेगा और घर में छिड़के। सही है। अगर उसके ऊपर जादू है तो उसका भी उतार काट का तरीका बता देता हूँ। सही। उसका तरीका कार ये होगा कि वो फिर 9 लीमू ले ले। हुजूर ये जो घर को वालों को पिलाया था, ये तशखीस के लिए पिलाया था? नहीं, तशखीस के लिए नहीं पिलाया था, इलाज के लिए पिलाया था। सही है। तो ये कितने दिन पियेंगे? ये 7 दिन पी ले। सही है। ठीक है। अब मैं जादू के उतार का बता देता हूँ। जी, 9 लीमू ले ले, हर लीमू पे 19 मरतबा, क्या नींबू पर 19 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के दम कर दे। जिस मरीज़ के ऊपर ये असरात आए हैं उसके ऊपर सर के ऊपर रखे, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको काट दे। पहला लीमू सर पे, फिर सीधे कंधे पे दूसरा, फिर तीसरा बायां कंधा, फिर चौथा सीधा ये जॉइंट। जी, कितने हो गए? 4, ये जॉइंट 5 फिर सीधा घुटना 6 और फिर बायां घुटना 7 और फिर नीचे का पाँव, पंजा जो है हमारा, ये पंजा है ना, यहाँ रख के काटे। तो 8वां हो गया और फिर बायां हो गया 9वां। 9 लीमू लेने। 9 लीमू लेने ना, सही सही। मैंने 9 ही कहा है। जी जी। और 9 काट के जब कट जाए हर लीमू में 19 बार पढ़ के करेगा। उसके बाद 19 मरतबा मरीज के ऊपर से उतारेगा। अच्छा, सारे एक अच्छा, ही निशिस्त में एक बात मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। हाँ, एक ही निशिस्त में करना है। अच्छा, बाज़ों का ऐसा होता है कि जब बंदा काटता है ना तो उसमें से खून जैसा कलर भी आता है, जैसे खून का कलर होता है ना, ऐसे भी खून उसमें आ जाता है। तो इसका मतलब है तुम्हारा काम ठीक हुआ है, सही, वो उतरा है। उसके बाद तुमने उसके ऊपर से 19 मरतबा उतारा, आई बात समझ में। और उतारने के बाद उसको आपने किसी कपड़े में लपेटा। कपड़े में लपेटने के बाद उसको खड्डा खोदा, खड्डा खोद के उसको आपने वहाँ दबा दिया मट्टी के अंदर। अच्छा, इसको फिर आग जला के उसको जला दिया भी जाता है। जब वो जल जाता है उसी खड्डे को बंद कर दिया जाता है। लेकिन बाद लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं ना, तो वहाँ पाबंदी होती है आग जलाने पर। आग जलाने पे, खड्डा खोदने पे, कुछ दबाने पे, समंदर में फेंकने पे। तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो फिर वो घर के अंदर मट्टी में कहीं भी दबा दें जाके, बस दबा दें घर दबा के अंदर, दें। 4 दीवारी के 4 अंदर। दीवारी के अंदर कहीं भी उसका कोई नुकसान नहीं है। अक्सर देखा होगा आपने बड़े घरों के अंदर जो बाहर मुल्क में रहते हैं वहाँ गार्डन वार्डन भी होते हैं, सब कुछ। सही। तो ये आपने इलाज भी बता दिया। सवालात तो